नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या x के 3/4 भाग में से 9 घटाने पर एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है। यदि y का आधा 12 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि y का जो मान है, यदि y का आधा जो है वो 12 हो तो y का जो आधा होगा यानी y/2 और ये कितना होगा, ये 12 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पे 12 और 2 का गुणा 24 यानी y का जो मान है वो कितना है, 24। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x के यानी एक संख्या है, संख्या x के 3/4 भाग में से 9 घटाने पर एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है। और आगे ये कहा गया था यदि y का आधा 12 हो तो जब y का आधा 12 किया गया तो y का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रश्नानुसार यानी x के 3/4, तो x का 3/4 क्या हो जाएगा, x का 3/4 तो ये हो जाएगा 3x/4, ये हो जाएगा। यानी 3x और बटे में 4 में से 9 घटाने पर 9 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है, बराबर y करेंगे। अब दोबारा से इसको लिख लेंगे, 3x/4 माइनस में 9 और y का मान कितना है, y का मान 24 है। तो यहाँ पर हम 24 कर लेंगे। अब यहाँ पे 3x और बटे में 4, 9 को जब उधर ले जाएंगे तो ये 24 में 9 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x और बटे में 4, तो यहाँ पे 24 और 9 यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए 4 का गुणा 33 में हो जाएगा, 4 गुणे 33 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। 4 का गुणा 33 में और बटे में 3, 3 से 33 को हम कैंसिल कर लेंगे 11 बार में और 11 और 4 का गुणा कराएंगे तो x का जो मान आएगा वो 44 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 44 आएगा। यही तो हमें ज्ञात करना था कि x का मान क्या होगा और x का मान यहाँ पे 44 आएगा और वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्याओं में दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं का योग 102 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि दो अंकों की संख्याओं का अंतर दिया गया है 24 और इन दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 102, तो अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए अगर बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बड़ी बड़ी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं में अंतर जो दिया गया है, अंतर और जो योग दिया गया है, दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी दोनों संख्याओं का योग और प्लस दोनों संख्याओं का अंतर। क्या करना है, हमें क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या का
योग कर देना है और प्लस में दोनों संख्या का अंतर, इन दोनों को जोड़ देना है और बटे में क्या लिखना है, बटे में 2 लिखना है। तो दोनों संख्या का जो योग है, दोनों संख्याओं का जो योग है कितना है, 102 है। और दोनों संख्या का यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 24 है। और बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब देखिए 102 और 24 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 6 आ जाएगा और यहाँ 2 यानी 126 और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से हम 126 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर 63 आ जाएगा। यानी बड़ी संख्या क्या होगी, 63 होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो और दोनों संख्याओं का योगफल दिया हो और उनमें से अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं का अंतर और योग को जोड़ देना है और बटे में 2 कर देना है, यानी उसका आधा कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आ गया है 63। बड़ी संख्या क्या आ गई है, 63। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 7 गुना को 21 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यहाँ पे ये कहा गया है किसी संख्या के, क्या कहा गया है, किसी संख्या के 7 गुना को 21 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो इसके लिए हमें संख्या को मानना होगा। माना संख्या जो है वो यक्स है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या के यानी प्रश्नानुसार किसी संख्या के 7 गुने, तो संख्या को यक्स माना गया है तो एक्स का 7 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 7x हो जाएगा। यानी संख्या का 7 गुना को 21 से भाग करने पर 5 प्राप्त होता है, यानी बराबर में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए 7x और बराबर में हो जाएगा 21 का गुणा हो जाएगा 5 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बटे 1 कर लो तो ये हो जाएगा 21 और 5 का गुणा कराएंगे, 5 एकम 5 और यानी 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। इसके बाद हम 7 से यहीं से कैंसिल कर सकते हैं 105 को। 105 को 7 से कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही तो हमारी वो संख्या होगी। वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या यहाँ पे 15 आएगा और यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 तथा इनके अंतर का वर्ग 36 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है। क्या कहा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 तथा इनके अंतर का वर्ग 36 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो यहाँ पर हम संख्या को मान लेते हैं। माना संख्याएं x व y है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है तो दो संख्या मानेंगे। संख्याएं x व y है। अब देखिए प्रश्न यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार जब हम देखेंगे तो ये कहा गया है कि वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग वर्ग करेंगे और उनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। यहां तक हो गया।
इनके अंतर का वर्ग, थोड़ा सा यहाँ चेंज है, जैसे यहाँ वर्गों का योग कहा गया है और यहाँ अंतर का वर्ग कहा गया है। तो अंतर का वर्ग यानी x में से y घटाएंगे और तब वर्ग करेंगे, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे और तब उसका वर्ग करेंगे, अंतर का वर्ग कहा गया है। यहाँ वर्गों का योग कहा गया था, तो वर्ग करके जोड़ा गया, और अंतर का वर्ग ये हो जाएगा कितना, अंतर का वर्ग, तो अंतर का वर्ग जो दिया गया है ये 36 दिया गया है। कितना दिया गया है, 36। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होगा ए स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, और बराबर में क्या लिखेंगे, 36। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे इसका मान दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 68। तो यहाँ लिखेंगे 68, माइनस में क्या है 2xy है, बराबर में क्या है 36, बराबर में क्या है 36। हम क्या करेंगे, माइनस 2xy को हम यहीं रखेंगे और 36 यहाँ पे है, और 68 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 68। 36 में से हमें 68 को माइनस करना है। क्या करना है, 36 में से 68 को माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस हो नहीं पाएगा, तो 36 यानी 68 में से हम 36 को माइनस कर लेंगे, 68 में से 36 को माइनस कर लेंगे, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 32 आ जाएगा। 68 में से 36 माइनस करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन यहाँ तो हमें 36 में से 68 माइनस करना था, तो जो बड़ी संख्या में चिन्ह लगा है वही हम लगा देंगे, यानी 36 में से अगर 68 को माइनस करेंगे तो माइनस में 32 आएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस में 2xy, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 32 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यानी x इंटू वाई का मान कितना आ गया, 16 आ गया है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे, हमें इन संख्याओं का गुणनफल ही तो बताना था, और संख्याओं को x और y ही तो माना गया है, तो x इंटू वाई ये गुणनफल ही तो है, x इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, इन एक गुणा ही तो हो रहा है। x इंटू वाई का मान कितना आ गया है, 16, यानी संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 16 है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 76 को 4 भागों में 7:5:3:3:4 के अनुपात में बांटा जाना हो तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। सबसे छोटा भाग, तो वैसे तो जो अनुपात है संख्या का, जो ये सबसे छोटा, इसमें अनुपात कौन सा है, 3 है, सबसे छोटा यही तो है, तो ये संख्या थोड़ी है, ये अनुपात दिया गया है उन संख्याओं का। तो इस सबसे छोटा जो भाग है अनुपात में जो दिया गया है 3, यही है, तो हमें सबसे छोटा भाग ही तो बताना है, और छोटे भाग को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे छोटा जो भाग है इसके लिए हमें क्या करना है, 3 को लिखना है, 3, और बटे में अनुपातों का योग लिखना है, बटे में अनुपातों का योग लिखना, अनुपातों का योग यानी 7 और प्लस में 5 और प्लस में 3 और प्लस में 4, और 76 को ही तो बांटा गया था 4 भागों में, तो 76 से गुणा भी करा देना है यहाँ पे। अब जब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 और 3 15 और ये हो जाएगा 19,
यानी 3 में आ जाएगा 19 और गुणे में क्या है 76। 19 से 76 को हम कैंसिल कर लेंगे 4 बार में, 4 और 3 का गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 12। सबसे छोटा भाग क्या आया है? सबसे छोटा भाग 12 होगा। यानी यहाँ पे यही पूछा गया था कि सबसे छोटा भाग क्या है, तो हमारा आंसर 12 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 हो तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? दो संख्याओं का योग कितना है 100 और उनका जो अंतर है 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? अगर यहां पर मान लेते हैं, माना संख्याएं जो है संख्याएं x व y है। दो संख्याएं जो है वो क्या है x व y है। तो संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का जो योग है वो कितना है 100 है। और अंतर कितना है, यानी संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 37 है। हमें बताना है उनके वर्गों का अंतर, यानी उनके वर्गों का अंतर बताना। और ये बन गया हमारा एक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब ये हमारा ए और ये बी है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान 100 है, कितना है 100, और गुणे में क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का मान कितना है 37। अब जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3700 आ जाएगा। यानी उनके वर्गों का जो अंतर है कितना है 3700 यानी 3700। तो उनके वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा 3700 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? यानी वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम उस संख्या को मान लें x, तो अगर हम संख्या को मान लेते हैं कि माना संख्या जो है x है, संख्या को क्या मान लिया गया है x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संख्या का 40%, तो हम लिखेंगे x का 40% और फिर का यहाँ पे 40% का 16% कितना है 8 है, बराबर में 8 लिखेंगे। अब देखिए x का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40/100, और यहाँ भी हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, गुणा लग जाएगा, का मतलब गुणा, 16 बटे हो जाएगा 100 और बराबर में 8। अब हम क्या करेंगे, x बराबर में लिखेंगे, इन दोनों 100 का गुणा हो जाएगा 8 में, क्या हो जाएगा, या इसको हम कैंसिल कर लें। चलिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 8 में गुणा हो जाएगा 100 और 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में 40 और गुणे हो जाएगा 16, 40 और गुणे में 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 100 को 25 बार में कैंसिल कर दिया गया, और 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, और 2 से भी इसको हम कैंसिल कर सकते थे। चलिए अब हम क्या करेंगे,
अब दोबारा से लिख लेते हैं, तब कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 25। बटे में क्या बचा? बटे में 4। 2 से हम 4 को 2 बार में कैंसिल कर लेंगे और 2 से 10 को 5 बार में। 5 और 25 का जब गुणा कराएंगे तो 5 और 25 का गुणा जो है 125 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? 125। 125 का 40% और उसका 16% कितना होगा? 8 होगा। यही तो हमें बताना था कि यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 125, क्योंकि x का जो मान आया है 125 आया है और संख्या को माना गया था x, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।